पाटिल यहाँ पर आए हैं, तो क्या मसला है और क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आए? देखिए, मैं सबसे पहले तो सुमित भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमारे वार्ड के जितने नौजवान बच्चे हैं उनकी तरफ से जो अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर आए। मैं समझता हूँ कि हमारे एमपी का चुनाव है, अभी तो बाकी चुनाव हम लोग, अल्लाह का एहसान है कि ये सब कुछ बता दें। अल्लाह का एहसान है कि हम लोग साथ में 5 साल 10 साल हो गया हम लोग साथ में नगर सेवक थे, और काफ़ी वहाँ पर कभी ऐसा कोई पार्टी बेस पे रहता नहीं है। इन लोग का तो जो जिस तरीके का व्यवहार है सुमित भाई का, तो मैं समझता हूँ कि आज अल्लाह ताला इतना, भगवान ने इनको इतना बड़ा रुतबा दिया, उरूज दिया, लेकिन कोई घमंड नहीं, गुरूर नहीं, कहीं कोई भी बुलाता पहुँच जाते हैं। ये हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। रही बात, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं 2007 से कंटिन्यू 15 साल हो गया, 17 साल हो गया नगर सेवक यहाँ का। इस कब्रिस्तान के अंदर, दरगाह के अंदर जब भी कोई काम रहता है मैं ही करता हूँ। अब भी ये रईस भाई आए हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ उनको भी किया था उन्होंने किया, हमने भी किया। लेकिन हमारे वार्ड के लोग और एतराफ़ के लोग ना, यहाँ पर गरीब जो है ना टेम्पो लगाते हैं। टेम्पो वो कब्रिस्तान की दीवार को सट के है, और सब बेचारे रोजी रोटी के लिए 100 200 400 रुपये कमाते हैं। अभी कुछ ही 4 6 दिन 8 दिन पहले हमारे इधर के आमदार रईस शेख साहब आए थे। उन्होंने बोला इधर से इसको हटाओ और यहाँ पर हम लाइब्रेरी, बस स्टैंड, जबकि यहाँ बस स्टैंड या लाइब्रेरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आकर तुरंत, जब मुझे मालूम पड़ा, मैंने आकर रईस भाई से बात किया कि रईस भाई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आपको लाइब्रेरी या बस स्टैंड जो भी बनाना है, बाजू में सलाउद्दीन एक बड़ी साला है, आप वहाँ बस स्टैंड बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए। वहाँ बच्चों के लिए आदमी आते हैं, औरतें आती हैं, धूप में खड़ी रहती है, बारिश में परेशान रहती हैं, तो वहाँ ज़्यादा बेहतर रहे, हमारा कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं। लेकिन अगर यहाँ बनाओगे ना तो हमारा ऑब्जेक्शन है। हमने विनोद भुईर को उसी टाइम कहा कि अगर ये रोड के ऊपर लीगल तरीके से अगर परमिशन मिलता है तो आप बनाओ, मुझे तो नहीं लगता कि रोड के ऊपर कोई परमिशन देने वाला है। तो इस तरीके का हमारे जो लोग हैं वो सब काफ़ी दिनों, 8 दिन से इनके बेचारे परेशान हैं। तो हमने सुमित भाई से बात किया, सुमित भाई बोले मकतूब भाई मैं आता हूँ। जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे मसले में दौड़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इनको क्या लेना देना है। तो इनकी मांग पे हमने बुलाया, और अभी हमने अपनी बात रखा, इन्होंने भी अपनी बात रखा, और सुमित भाई ने उस बात को अच्छे से सुना। दूसरा, हमारे सर्वे नंबर 98-20 पे एक हिस्सा सलाउद्दीन स्कूल है, जो काफ़ी बड़ी जगह है। मैं 2007 से पहले हमारे जितने मुस्तफ़ा सेठ, आफाक, समीम भाई, रऊफ मोती वाले, ऐसे 4 नगर सेवक चले गए जो वो रोड को लड़ते लड़ते, उसमें से कुछ तो ऊपर चले गए, कुछ जिंदा है लेकिन कर नहीं पाए। किस रोड की बात कर रहे ये जो दरगाह के बाजू में सलाउद्दीन को जो अंदर से रास्ता गया ना, शीतल डेयरी के बाजू जो बिल्डिंग है उसके बाजू से अपना 30 फुट का लेआउट का रोड है, उसकी लड़ाई सुगरा भी के टाइम से चल रही है, 1985 से। हो? तो आपको वो रोड ले जाने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत कौन दे रहा है और क्या नाम है? सलाउद्दीन स्कूल के जो मैनेजमेंट है ना, जलीस आदमी, हाँ उनका रहता है, और वो बात किसी की मानते नहीं है। अपना काम निकालने के लिए हाथ पैर सब जोड़ लेते हैं, और काम निकल जाता तो फिर तेवर दिखाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, और पाटिल साहब से भी पूरे मोहल्ले की तरफ से, कि साहब इसमें हमारी मदद करो, और अगर वो दादागिरी से करेंगे तो फिर हम अपने हिसाब से कानून से काम करेंगे। प्रथम तो मैं हमारे बड़े भाई मतलब सरदार जी, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने, बहुत दिन से हमारा चल रहा था कि आप मेरे वार्ड में विज़िट करो, कुछ यहाँ पे काम पेंडिंग है, कुछ निधि का विषय है उनका। बहुत बार हमारी मीटिंग भी हुई। गए 10 साल से मतलब भाई के साथ में एक भाईचारा के संबंध, जैसे उन्होंने बताया क्या है कि काउंसिल में हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा उन्होंने भी नहीं जताया ना, हम लोगों ने भी कभी नहीं जताया कि ये अदर पार्टी के हैं या अदर समाज के लोग हैं। एक भाईचारा जो कॉरपोरेशन में रहता है, वैसे ही भाईचारा आज मुझे यहाँ पे दिखा। आज मतलूब भाई ने मुझे यहाँ पे बुलाया, 2-3 काम उन्होंने अभी उनके स्टेटमेंट में गिनवाए कि जो गईबी पीर दरगाह जो वार्ड क्रमांक 14 में है, उसके बाजू में जो हमारे यहाँ पे गए 60 साल से जो टेम्पो धारक है, वो टेम्पो यूनियन चलाते हैं, वहाँ पे टेम्पो का बिज़नेस करते हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो वहाँ से ये एरिया का करते हैं, उनकी रोज़ी रोटी चलती है। एक 60-70 परिवार यहाँ पे गुजारा करते हैं। तो मैं आज मतलूब भाई से मिला, उसके बाद उनकी भी बातें सुनी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत यहाँ पे हो रहा है। तो रोड पे अच्छे एम्यूनिटीज़ बननी चाहिए, अच्छी चीज़ें बननी चाहिए, लेकिन वो जगह जहाँ पे लोगों का गुजारा हो रहा है, जहाँ पे लोगों को रोजी रोटी का
वहाँ से उनकी शुरुआत हुई है, उनके दादाजी से, उनके पिताजी से, अभी वो तीसरी पीढ़ी शायद उनकी यहाँ पे काम कर रही है। तो वो जगह मुझे लगता है विकास करना होना चाहिए, विकास के नाम पे विनाश नहीं होना चाहिए। विकास करो, उसके लिए आप जब भी हमको बुलाओगे हम लोग आपके साथ में रहेंगे, लेकिन लोगों का विनाश करके विकास करके कोई मतलब नहीं होता है वो सब चीज़ का। तो इन्होंने भी बताया कि यहाँ के हमारे एमएलए साहब है, उनसे उन्होंने दरख्वास्त की कि आप ये जो चीज़ है यहाँ पे जो भी बना रहे हैं, उनके कुछ विजन्स रहेंगे, वो उनको बोला कि सलाउद्दीन स्कूल के सामने मैं हमेशा यहाँ पे इलेक्शंस रहेंगे या उससे कुछ यहाँ पे प्रोग्राम रहता है, जब ये रोड कंक्रीट नहीं था उससे पहले वो रोड की परिस्थिति और वहाँ पे जो गंदगी रहती है, तो अगर आप लोगों ने ये सलाउद्दीन स्कूल के सामने जो गेट के बाजू में वहाँ पे जगह भी बहुत बड़ी है, रोड वाइंडिंग में भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये चीज़ अगर आप लेके गए लाइब्रेरी और जो भी बस स्टॉप बनाना है, तो वो चीज़ अगर वहाँ पे गई तो इन लोगों का भी मसला ख़त्म होता है। यहाँ के नगर सेवक भी राजी खुशी से उनको मदद करेंगे उस सब चीज़ के लिए। और दूसरा मसला इन्होंने गिनवाया कि सलाउद्दीन स्कूल के पिछली साइड से जो रोड आता है वहाँ पे बहुत ही लोग रहते हैं। मैंने अभी वहाँ पे खुद जाके वहाँ पे देखा कि गए टाइम में भी कुछ महीनों पहले वहाँ पे चार लोगों का टोरेंट का शॉक लग के हादसा हुआ था। तो वो पोल भी रास्ते के बीच में है, क्योंकि रास्ता ही छोटा है, इसके लिए वो टोरेंट वालों को भी पोल रखने के लिए जगह नहीं है, तो रोड में आता है। तो मैं सलाउद्दीन स्कूल और उनके मैनेजमेंट से माननीय केंद्रीय मंत्री साहब से बात करवाऊंगा और उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये जो आपकी जगह है, कुछ बड़ी जगह की मांग नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि इतने साल से हम लोग जो 1985 से ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई क्यों चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये विकास का मुद्दा है, लोगों के रोड का मुद्दा है। लोग पीछे रहते हैं, अगर कल को कुछ हादसा होता है या एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाने के लिए जगह नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, रोड बहुत मायने रखता है वो सब चीज़ का। तो मैं मतलब सरदार जी और उनके सभी कार्यकर्ता, जैसे जहाँ पे युवा वर्ग बहुत जुड़ा है, तो आज उन्होंने इनके जो काम बताए वो काम मैं मंत्री साहब के पास लेके जाऊंगा। कुछ 1-2-4 दिन में इनका मीटिंग भी लगाऊंगा। माननीय कमिश्नर महोदय रहेंगे, हमारे मतलूब भाई रहेंगे, अकरम भाई रहेंगे और ये टेम्पो यूनियन वाले और यहाँ के जो भी लोग रहेंगे, प्रमुख लोगों की मीटिंग लगा के इनका जो भी मसला है वो हल करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बात ये देखी जा रही है कि भिवंडी शहर के जो नए आयुक्त है वो एकदम एक्शन मोड में है, फुटपाथ पे कई से जो अतिक्रमण कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस विषय को लेकर वो मानेंगे? नहीं, देखिए यहाँ पे अतिक्रमण का विषय ही नहीं है, ये ऑलरेडी साइड क्लियर है। आप देखोगे कब्रिस्तान की दीवार है, दीवार के सामने जो रोड बना उसके सामने जगह पड़ी है, तो वो जगह पे ही ये लोग उनका टेम्पो लगाते हैं, जो भी गाड़ियाँ इनकी लगती है। बाद में इन लोगों ने मुझे अभी इनसे वार्तालाप की मैंने, तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे कभी ये दरगाह का प्रोग्राम होता है, उर्स होता है, तो वो सब उनके लिए भी ये लोग मदद करते हैं और ये जगह भी कुछ प्रोग्राम रहेगा तो खाली भी करके लेते। तो ऐसा नहीं क्या इनके वजह से वहाँ पे कोई तकलीफ़ हो रही है, तो तकलीफ़ का कारण तो पता होना चाहिए कि बाबा इन लोग के वजह से तकलीफ़ हो रही है, तो लोग तो कन्विंस होने चाहिए कि नहीं, कि उनको क्यों हटाया जा रहा है वहाँ से। लोगों को कन्विंस होना चाहिए कि बाबा नगर सेवक साहब यहाँ पे कन्विंस होने चाहिए कि ये चीज़ यहाँ से ये बन रही है, तो ये इसके लिए हटा रहे, तो ये तो कोई मायने नहीं रखती है। लोगों को मैंने पहले भी आपको बताया कि विनाश करके विकास करके कोई मतलब नहीं हो सब चीज़ का। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ के जो भी है सदर और यहाँ के हमारे नगर सेवक हैं, इनको आश्वासित करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो भी यहाँ की तकलीफ़ें रहेंगी, जो मुझे बताएंगी, मैं ईमानदारी से वो निभाने की कोशिश करूँगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।